नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत को खेल की महाशक्ति बनाने की परिकल्पना होगी पूरी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रतीक चिन्हों और खेलगान का किया शुभारंभ। राज्य सरकार ने प्रदेश की 39 पंचायत समितियों में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। बुद्ध पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास, अबूझ सावे के चलते विवाह समारोहों की धूम। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए प्रतीक चिन्ह, जर्सी, शुभंकर और प्रतियोगिता के खेलगान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, भारत को खेल की महाशक्ति बनाने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना पूरी होगी। आयोजन भी भव्य होगा और हमारे यहाँ के दर्शक जो आएंगे वो भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस सोच को सलाम करता हूँ जो भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने की बात करता है, स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने की बात करता है कि हम खेलों में भी महाशक्ति बनेंगे। ये मोदी जी के सपने को योगी जी यहाँ पूरा करके देंगे। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 23 मई से 3 जून तक खेले जाएंगे। उद्घाटन समारोह 25 मई को लखनऊ के बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में होगा। प्रतियोगिता में देशभर के 200 से अधिक विश्वविद्यालय के 4700 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। इस संस्करण में 21 खेल खेले जाएंगे। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक हिंसाग्रस्त सूडान से करीब 3800 भारतीयों को निकाला गया है। भारतीय दूतावास ने कहा कि पोर्ट सूडान में अब कोई भारतीय नहीं है जो वहां से वापसी का इच्छुक है। सूडान सैन्य एयरबेस से एक विमान सहित भारतीय नौसेना के 5 जहाजों और भारतीय वायुसेना के 17 विमानों के जरिए इन भारतीयों को सूडान से निकाला गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश की 39 पंचायत समितियों में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन कार्यालयों में 5-5 पदों सहित कुल 195 नए पद सृजित किए गए हैं। नए बनने वाले कार्यालयों में बाड़मेर जिले में 9, उदयपुर और डूंगरपुर में 5-5, नागौर में 3, जयपुर, झालावाड़ और बांसवाड़ा में 2-2 और भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और सीकर में 1-1 कार्यालय खोले जाएंगे। वहीं राज्य में मसूदा, रावतभाटा और नावा में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए 17 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। प्रत्येक महाविद्यालय में 24 नए पदों को भी स्वीकृत किया गया है। गौरतलब है कि इस साल के बजट भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में नए नर्सिंग कॉलेज और बीसीएमएचओ कार्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में निलंबन और बर्खास्तगी के विभागीय आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की पीठ ने इस मामले में आरोपी भागीरथ और रावत राम की याचिकाओं को संदेह और सहानुभूति का लाभ नहीं देकर निरस्त कर दिया। पेपर लीक मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और न्यायालय में याचिका दायर करने वाले दोनों व्यक्ति सरकारी अध्यापक थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बाड़मेर जिले में चलाए जा रहे यातायात जागरूकता पखवाड़े के तहत इन दिनों कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इस संबंध में आज विद्यालयों में सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। ये जागरूकता अभियान 25 अप्रैल से 10 मई तक चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंटों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 10वीं पास युवाओं की अस्थायी तौर पर भर्ती की जाएगी।
जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मंडल के तहत आने वाले 31 स्टेशनों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन एजेंटों को अनारक्षित टिकट काटने पर कमीशन मिलेगा। इस सुविधा से यात्रियों को भीड़भाड़ और लाइन से निजात मिल सकेगी। बूंदी में चल रही भारतीय जनता पार्टी के विस्तारकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में आज संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने संवाद किया। 3 दिवसीय इस कार्यशाला के आज दूसरे दिन देश विदेश के विभिन्न मुद्दों पर विमर्श किया गया। इस मौके पर चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने और संगठित होकर काम करने का आह्वान किया। जोधपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी रही। वाल्मीकि समाज के आह्वान पर चल रही इस हड़ताल की वजह से शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से नगर निगम की कुछ टीमों की ओर से कचरा उठाने के प्रयास किए गए, लेकिन 1,500 टन से अधिक कचरे के जमा होने से व्यापारी भी दुकान खोलने से कतरा रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में राजधानी जयपुर में भी सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए थे, जिससे यहां की सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। झालावाड़ में जिला प्रशासन ने चंद्रभागा नदी तट पर लगने वाला गोमती सागर पशु मेला स्थगित कर दिया है। रियासत काल से चले आ रहे इस मेले में झालावाड़ और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में पशुपालक जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। पशुपालकों के लिए पेयजल की कमी और गर्मी की स्थिति को देखते हुए मेला स्थगित किया गया। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज ही के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण भी होना माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र भी साल 1999 से आज के दिन को संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर देश के कई भागों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में आयोजित मुख्य समारोह में भारत के अलावा जापान, श्रीलंका और इंडोनेशिया सहित कई देशों से बौद्ध धर्मावलंबी पहुंचे और विशेष प्रार्थना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। राज्य में बुद्ध पूर्णिमा को पीपल पूनम के रूप में भी जाना जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए गए। पुष्कर, गलता, कोलायत और बेणेश्वर सहित पवित्र सरोवरों में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किए। अबूझ सावे के चलते आज विवाह समारोहों की भी धूम बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सतर्कता बनाए हुए है। हमारे बूंदी संवाददाता ने बताया कि वहां बड़ी संख्या में सामूहिक विवाहों के आयोजन रखे गए हैं। साथ ही बाल विवाहों पर नजर बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है। बूंदी जिले में आज शादियों की धूम मची हुई है। आज पीपल पूर्णिमा का अबूझ सावा होने से जगह जगह विवाह आयोजित किए जा रहे हैं। बूंदी जिले में कई गांवों में सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित हो रहे हैं। बूंदी जिले में बाल विवाह राज्य में अधिक मात्रा में होते हैं। इस कारण जिला प्रशासन ने बाल विवाह रोकने के पुख्ता प्रबंध किए हैं। बाल विवाह रोकथाम के लिए जिले में अनेक स्थानों पर बालक बालिकाओं के माता पिता को निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। बाल विवाह रोकने के लिए जहां जागरूकता रथ घूम रहे हैं, वहीं पुलिस भी गश्त कर रही है। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। आईपीएल में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाले इस मुकाबले को लेकर राज्य के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह चरम पर है। प्रतियोगिता के इस सीजन में रॉयल्स ने अब तक खेले गए 9 में से 5 मैच जीते हैं। टीम ने घरेलू मैदान पर खेले गए अपने पिछले मुकाबले को बड़े अंतराल से जीता है। वहीं गुजरात टाइटंस अंक तालिका में 6 मैच जीतकर पहले स्थान पर चल रही है। आज के मैच को लेकर भी टाइटंस के खिलाड़ियों का हौसला बुलंदी पर है। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से बने परिसंचरण तंत्र का असर अब हल्का पड़ने लगा है। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने आने वाले 3 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की उम्मीद व्यक्त की है। दूसरी ओर पश्चिमी जिलों में धूप खिली रहने से तापमान फिर बढ़ने लगा। सरहदी जिले बाड़मेर में भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत को खेल की महाशक्ति बनाने की परिकल्पना जल्द पूरी होगी।
उन्होंने आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रतीक चिन्हों और खेल गान का शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने प्रदेश की 39 पंचायत समितियों में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बुद्ध पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल है। अबूझ सावे के चलते विवाह समारोहों की धूम बनी हुई है। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।